4 Sisters। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम हमारी अगली जादुई कहानी का हिस्सा बने, तो जल्दी से कमेंट में अपना नाम, अपना पसंदीदा रंग और आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं हमें लिख भेजिए। क्या पता अगली कहानी के जादुई हीरो आप ही हों। बहुत समय पहले की बात है। स्वर्णगिरी नाम का एक बेहद ही प्यारा और जादुई राज्य हुआ करता था। वहाँ के राजा और रानी अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। उनके आंगन में एक नन्ही परी ने जन्म लिया, जिसका नाम राजकुमारी रजनी रखा गया। रजनी बचपन से ही इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखकर लगता था जैसे आसमान से चांद जमीन पर उतर आया हो। उसकी आंखों में सितारों जैसी चमक थी और उसकी मुस्कुराहट से मुरझाए हुए फूल भी खिल उठते थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब रजनी थोड़ी बड़ी हुई तो अचानक उसकी माँ यानी स्वर्णगिरी की प्यारी रानी एक ऐसी अनजानी और जादुई बीमारी का शिकार हो गई जिसका कोई इलाज नहीं था। कुछ ही दिनों में रानी का निधन हो गया और राजा इस सदमे से पूरी तरह टूट गए। अपनी छोटी सी बेटी रजनी और खुद को इस विशाल राजमहल में अकेला पाकर उनका दिल हमेशा उदास रहता था। राजा को लगने लगा कि रजनी को एक माँ के प्यार और मार्गदर्शन की जरूरत है। इसी सोच के साथ उन्होंने मालविका नाम की एक महिला से दूसरी शादी कर ली। नई रानी मालविका दिखने में तो सुंदर थी, पर उसका दिल उतना ही काला और घमंडी था। उसकी अपनी पहले से एक बेटी थी जिसका नाम रूपाली था। रूपाली सुंदर जरूर थी, पर ना तो उसके अंदर रजनी जैसी अद्भुत खूबसूरती थी और ना ही रजनी जैसी समझदारी और दयालुता। जैसी जैसी वक्त बीता, रजनी और भी ज्यादा खूबसूरत, समझदार और जादुई आकर्षण वाली युवती बन गई। पूरे राज्य में सिर्फ राजकुमारी रजनी की ही तारीफ होती थी। ये सब देखकर नई रानी मालविका अंदर ही अंदर जलन की आग में जलने लगी। ये रजनी दिन ब दिन इतनी खूबसूरत कैसे होती जा रही है? जब तक ये इस महल में है, मेरी बेटी रूपाली को कोई मुड़कर भी नहीं देखेगा। मुझे रजनी को अपने रास्ते से हटाना ही होगा, हमेशा के लिए। एक रात जब पूरा राजमहल गहरी नींद में सोया हुआ था और चारों तरफ घनघोर अंधेरा था, मालविका दबे पांव रजनी के कमरे में आई। रजनी अपने बिस्तर पर गहरी नींद में थी और नींद में भी उसके चेहरे पर एक मासूम सी चमक थी। निर्दयी मालविका ने एक जादुई पट्टी से रजनी को होश में आने से रोक दिया और उसे उठाकर महल के पीछे वाले उस खौफनाक पहाड़ की चोटी पर ले गई। बिना एक पल सोचे मालविका ने सोती हुई मासूम रजनी को उस ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक दिया। लेकिन कहते हैं ना, जिसे किस्मत बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता। पहाड़ के ठीक नीचे एक तेज बहने वाली और जादुई चांदी नदी बहती थी। रजनी पहाड़ से सीधा उस ठंडे चमकते हुए नदी के पानी में गिरी। नदी के पानी ने उसके जिस्म को चोट आने से बचा लिया। पानी के बहाव में बहते बहते रजनी अपनी सुध-बुध खो बैठी और वो जादुई नदी रजनी को एक अनजान और बेहद घने जादुई जंगल के किनारे ले आई। सुबह की पहली किरण के साथ रजनी को होश आया। वो पूरी तरह भीगी हुई थी और ठंड से कांप रही थी। जब उसने आंखें खोली तो खुद को एक ऐसी जगह पाया जहां बड़े बड़े जादुई पेड़ थे, जिनसे हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। वो चलते चलते जंगल के बीचों बीच पहुंची, जहां एक बेहद ही विशाल और आकर्षक पेड़ था, जिसकी पत्तियां और फूल चमकते हुए गुलाबी रंग के थे। हवा चलने पर वो गुलाबी पंखुड़ियां बर्फ की फाहों की तरह धीरे धीरे नीचे गिर रही थीं। रजनी पूरी तरह से थक चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था।
वो उस गुलाबी पंखुड़ियों वाले जादुई पेड़ के नीचे बैठ गई। अपने पिता और राजमहल को याद करके उसके आंसू बहने लगे। ओह मेरी माँ, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? मैं कहाँ आ गई हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रोते रोते और थकान के मारे रजनी वहीं उस चमकते हुए गुलाबी पेड़ के नीचे उन फूलों की पंखुड़ियों के बिस्तर पर गहरी नींद में सो गई। उसी वक्त उस घने और जादुई जंगल में पड़ोसी राज्य सूर्यगढ़ के राजकुमार आर्यन घूमने निकले थे। राजकुमार आर्यन बेहद बहादुर और नेक दिल थे और वो अपनी सफेद और तेजस्वी अश्व घोड़े पवन पर सवार थे। अचानक पवन ने एक दिशा में रुककर आवाज की। राजकुमार आर्यन ने उस तरफ देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। गुलाबी पंखुड़ियों वाले उस पेड़ के नीचे एक ऐसी लड़की सो रही थी जिसकी खूबसूरती शब्दों में बयां नहीं की जा सकती थी। उसकी त्वचा पर एक हल्की सी जादुई चमक थी और गुलाबी पंखुड़ियां उसके बालों में फंसी हुई थी। कुदरत ने ऐसी अद्भुत सुंदरता कैसे तख्लीक की? मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में इतनी सुंदर और मासूम लड़की नहीं देखी। ऐसा लगता है जैसे ये इस जादुई जंगल की कोई परी हो। लेकिन इसके चेहरे पर इतना दुख क्यों है? राजकुमार आर्यन को पता था कि इस घने जंगल में रात गुजारना खतरनाक हो सकता है। उन्होंने बहुत ही सम्मान और नरमी के साथ अपना शाही चोगा उतारकर रजनी के ऊपर उड़ाया और उसे आराम से उठाकर अपने घोड़े पर बिठा लिया। वो उसे तुरंत अपने आलीशान और सुरक्षित राजमहल की तरफ ले चले। रजनी की आंख खुली तो उसने पाया कि वो जंगल की उस जमीन पर नहीं बल्कि एक बेहद ही नरम रेशमी बिस्तर पर लेटी हुई है। कमरा बिल्कुल किसी स्वर्ग जैसा खूबसूरत था, जहां सूरज की सुनहरी किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं। तभी कमरे का दरवाजा खुला और राजकुमार आर्यन अंदर आए। उनके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और राहत भरी मुस्कुराहट थी। आप होश में आ गईं। मैं राजकुमार आर्यन हूँ और आप सूर्यगढ़ के राजमहल में हैं। सूर्यगढ़? मैं वहाँ जंगल में। आप मुझे इस जादुई जंगल में बेहोश मिली थीं। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हैं। कृपया मुझे बताएं, आप जैसी सुंदर और मासूम राजकुमारी उस भयानक जंगल में अकेली क्या कर रही थी? राजकुमार की बातों में ऐसी सच्चाई और अपनापन था कि रजनी खुद को रोक नहीं पाई और उसने रो रो कर अपनी पूरी दर्द भरी कहानी राजकुमार को सुना दी। सौतेली माँ का अत्याचार और कैसे उसे पहाड़ से फेंक दिया गया था। रजनी की कहानी सुनकर राजकुमार आर्यन का खून खौल उठा। राजकुमारी रजनी, आप बहुत बहादुर हैं। अब आपको दुख सहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपके पिता को सच्चाई बताऊंगा और उस दुष्ट रानी को उसकी सजा जरूर मिलेगी। और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जिंदगी भर आपकी रक्षा करना चाहूंगा। रजनी ने राजकुमार आर्यन की आंखों में सच्चा प्यार देखा और मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। राजकुमार आर्यन अपनी विशाल सेना को लेकर स्वर्णगिरी गए, जहां उन्होंने राजा के सामने रानी मालविका का सारा काला चिट्ठा खोल कर रख दिया। जब राजा को पता चला कि मालविका ने उनकी प्यारी बेटी के साथ क्या किया था, तो उन्होंने तुरंत मालविका और उसकी घमंडी बेटी रूपाली को हमेशा के लिए राज्य से निकाल दिया, देश निकाला दे दिया। राजा अपनी बेटी रजनी को जिंदा देखकर बहुत खुश हुए और खुशी के मारे रोने लगे। कुछ ही दिनों बाद राजकुमारी रजनी और राजकुमार आर्यन की एक बहुत ही भव्य और जादुई शादी हुई। पूरा परीलोक और दोनों राज्य खुशी से झूम उठे और उस दिन के बाद से रजनी और आर्यन ने आने वाली सारी जिंदगी बहुत ही खुशी और प्यार से गुजारी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। जो लोग दूसरों के साथ बुरा करते हैं या उनसे जलते हैं, उन्हें आखिर में बुरी सजा मिलती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपका दिल साफ है और आप अच्छे हैं, तो किस्मत भी
आपको बचाने के लिए नए रास्ते बना देती है। कैसी लगी आपको राजकुमारी रजनी और उस गुलाबी पंखुड़ियों वाले पेड़ की जादुई कहानी? अगर आप चाहते हैं कि अगली जादुई कहानी में मुख्य पात्र राजकुमारी या राजकुमार का नाम आपके नाम पर हो, तो जल्दी से कमेंट्स में अपना नाम और अपने पसंदीदा रंग का नाम लिखिए। देखते हैं अगली कहानी किसकी होती है।